हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। बगल में भांग की झोली, गले में मुंड की माला। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। जिन्होंने सर्पों की माला धारण की हुई है, जिन्होंने बशहा बैल पर सवारी किया है, जिन्होंने 3 प्रकार के शूलों को दूर करने का प्रण लिया है, जो 3 प्रकार के कालों को जीत लिया है, उस परम पिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आज फिर काल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और काल क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ काल पर विजय किसने किसने प्राप्त की। काल का अर्थ होता है टाइम, और टाइम पर किसने किसने विजय प्राप्त की। हमारे शास्त्र ही बताते हैं कि फर्स्ट काल पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शंकर थे। दूसरा काली थी। जितनी काली प्रतिमाएं हम देखते हैं, वो सारी देवियां काल को वश में किया, टाइम को वश में किया। दोस्तों, इसके साथ जो है कहा जाता है, हनुमान जी को, बजरंगबली को, उन्होंने टाइम को वश में किया, यानी काल को वश में किया। हम सब कुछ देखते हैं, फोटो देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। महाकाली ने काल के सीने पर पैर रखकर उसे अपने अंदर वश में किया। हम जो शंकर का जो फोटो बनाया गया है, हम भारतीय भूल चुके हैं कि यह शंकर का फोटो है या उस काल का फोटो है। ये टाइम जो है, हम लोग इस टाइम के अंतर्गत चलते हैं, और टाइम को वश में करना सबके लिए मामूली बात नहीं। दोस्तों, टाइम को वश में वही कर सकता है जो एक पहुंचा योगी हो सकता है। जितनी देवताओं को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो टाइम को देख सकते हैं। जैसे भगवान शंकर को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, माता काली को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, हनुमान तो राम के भक्त ही थे, उनको भी हर चीज की जानकारी थी। दोस्तों, हम सब नहीं जानते
कि काल क्या है। शास्त्रों में, मुस्लिम धर्मों में काल के ऊपर पत्थर फेंकने की बात कही गई है, या आप कबीर के धर्मों में लोग कहते हैं कि बंदी छोड़। कहने का मतलब है कि काल हमें छोड़ दे। तो क्या काल छोड़ सकता है? वो टाइम के अनुसार चलता रहता है। ये मुश्किल बात है कि टाइम उसे छोड़ सकता है। दोस्तों, इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो काल को वश में करने के लिए भगवान ने एक उपाय बताया जिसे योग कहा जाता है। और योग जो करते करते प्रांगत हो जाता है, उसमें वही योगी कहा जाता है। दरअसल शंकर के माथे से जो गंगा दिखाई गई है गिरते हुए, उसका अर्थ हुआ वो व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना भक्त है, इतना ईश्वर में लिप्त है कि केवल आंख मूंदने की देर वो उसके अंतर्गत चला जाता है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम काल को वश में करना चाहते हैं या काल को मारना चाहते हैं, तो उस पर हम पत्थर फेंक कर उसे नहीं मार सकते हैं। काल इज टाइम है काल। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि महाकाली ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने भगवान शंकर के सीने पर पैर रखने की जो दिखाई गई है वो गलत है। वो शंकर नहीं है, वो काल है। कालों का काल महाकाल उसे कहा जाता है। वो काल है, टाइम है। दरअसल ये टाइम वही देख सकता है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, यानी तीसरा नेत्र प्राप्त हो। दोस्तों, काली को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, शंकर को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, दुर्गा को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। हम मनुष्यों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। इसीलिए योग किया जाता है कि हमें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, उस परमात्मा के संदिग्ध में हम जाएं, फिर हम आगे की बात को जानें। होता क्या है? होता ये है कि जब दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपकी आत्मा की गति बढ़ जाएगी। जब योग में आप बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उस वक्त आप प्रकाश की गति से कुछ कम आपकी गति बढ़ती है और आप टाइम को पार कर जाते हैं। टाइम को पार कर जाते हैं तो आप सब कुछ देखते हैं। समय से पहले ही सब कुछ आप देख लेते हैं। मान लिया जाए कि अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसके बाद क्या होने वाला है? क्या हम गिरकर मर जाएंगे या क्या होगा? तो वो हर बात को योग में आदमी देख लेता है। इसी को काल से परे कहा जाता है। ये काल जो है भूत भविष्य वर्तमान तीन प्रकार के काल हैं, समय है। ये तीनों कालों को वो देख लेता है। दरअसल वो इतना ज्ञानी हो जाता है कि वो परम पिता परमेश्वर के सन्निहित में रहता है। दोस्तों, आपको पता नहीं कि जो काल है, जो समय है, वो हम सबको बांध के रखा है और हम इस बंधे हुए दुनिया में जी रहे हैं। हम सब के सब समय के गुलाम हैं। समय के गुलाम होने के कारण उसकी गतिविधि के अनुसार ही हमें चलना है। दोस्तों, ये आप समझें कि ये काल की गति जो है हमें हमेशा पीछे करती है। हम उसको नहीं जान पाते, इसलिए हमारा एक्सीडेंट होता है, इसलिए हम सुख दुख प्राप्त होता है और सुख दुख प्राप्त हमें होता है इन्हीं कारणों से। दोस्तों, कब हमको भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है, काली के हाथ में त्रिशूल दिखाया गया है, इसका अर्थ क्या है? कि वो
तीन प्रकार का जो कष्ट है, जो शूल है, जिसे हम दैविक, दैहिक, भौतिक कहते हैं, वो शूल यानी कष्ट को हम जान जाते हैं। योग के द्वारा हम जान जाते हैं कि दैविक, दैहिक, भौतिक कष्ट क्या है, और हम इससे हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो हम बचने की कोशिश करते हैं, तो कहने का मतलब है कि योग जो है हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ है, काली की हाथों में एक खड्ग दिखाया गया है। खड्ग यानी हमारे भारतीय शास्त्रों में खड्ग को खड़ा अडिग कहा गया है। यानी जो व्यक्ति अपने कार्यों में खड़ा हो, अडिग हो, कभी हिले नहीं, अपने काम को छोड़कर भागे नहीं, यानी कहने का मतलब अपनी योग की विद्या को छोड़कर भागे नहीं, तभी वो जो है समय को जीत सकता है। दोस्तों, ये जो है, ये आपको बताया गया है कि आप काल को कैसे जीतेंगे, कैसे जीत सकते हैं उसे। अब आप कहते हैं कि शंकर के माथे से जो है गंगा बहती है। गंगा का अर्थ क्या है? गंगा का अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति इतना ज्ञानी है कि वो कहीं भी अगर बैठ जाता है तो 10 लोग कृष्ण की तरह उसके वाणियों को सुनने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। जो कृष्ण ने बताया कि मुरली बजा बजाकर गोपियों को सुनाया, गायों को सुनाया। गाय का अर्थ है सीधे साधे लोग। अगर आप केवल पूजा पाठ में रहते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, उनके फेरे में नहीं रहते हैं, तो सारा आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ हमारे बच्चे जो हैं सो चाहते हैं कि ये विज्ञान के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर आप ज्ञान को हासिल नहीं करते हैं तो विज्ञान के द्वारा आप कितना हासिल कर सकते हैं। सवाल पैदा ये है, हम साइंस के द्वारा सतयुग के तरफ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हम लड़ कट कर मर जाएंगे। ये ही इस दुनिया की रीति रिवाज है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए आप सब योग करें, ध्यान करें, उस परमपिता के ध्यान में जाएं, उस माता के ध्यान में जाएं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस दुनिया से निकालने की लोगों को प्रयास किया है। दरअसल अगर आप उनकी आराधना नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो सारा का सारा आपका व्यर्थ है। दोस्तों, मैं भी एक समय में ऐसा था कि 24 आवर मेरे साथ मेरी माँ श्यामा काली 24 आवर रहा करती थी। मैं उन्हें जानता था। इस प्रकार मैं बहुत कुछ आपको पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ। मैं 3 वीडियोस निकालता हूँ, एक ब्रह्म ज्ञान, दूसरा महाईश्वर ज्योति और तीसरा राधे श्याम करके। आप देख सकते हैं उसमें मैंने कितनी देवताओं से मिला, कितने लोग मुझे मदद किए, बहुत चीज़ें को मैंने बताया। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करें और मेरी घंटी को बजाएं और हमारी हौसला को बढ़ाएं। दोस्तों,